और इजराइल हमास जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। संसद में नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान किया। आज इजराइल में आपात सरकार का गठन हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की अपडेट। संसद में पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है। हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। संसद में नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज ही इजराइल में आपात सरकार का गठन हुआ है और इस दौरान नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया है। ये युद्ध का ऐलान किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। लगातार देखिए, एक तरफ हमले लगातार जारी है हमास और इजराइल दोनों तरफ से, और इस बीच अब युद्ध का ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कर दिया गया है। और तेल अवीव से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये जंग तो लगातार खतरनाक होती जा रही है। नेतन्याहू के युद्ध का ऐलान करने को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो उन्होंने युद्ध का ऐलान किया है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि ये आर पार की लड़ाई का मन इजराइल ने बना लिया है। और नेतन्याहू ने ये पहली बार नहीं कहा है, उन्होंने इसके पहले भी कहा है कि ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी हमास को कि वो कभी भी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर देंगे, उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि गाज़ा में जो रह रहे हैं वो लोग गाज़ा छोड़ करके चले जाएं। अब आप इसका आशय समझिए, गाज़ा छोड़ के चले जाने का आशय ये है कि अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व जो है वो इजराइल की स्ट्राइक होगी, और वही चल भी रहा है। और जो वार की बात कही है नेतन्याहू ने, जिस पर वो बार बार जोर दे रहे हैं, उसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बार किसी भी तरह का कोई रियायत बरतने का इरादा नहीं है। और ये मामला अगर हमास के आगे जाता है, अगर ये हिजबुल्लाह तक जाता है, अगर ये ईरान तक जाता है, तो इजराइल उसके लिए भी तैयार है। क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध में किसी भी दुश्मन को किसी एक घेरे में लिमिट नहीं किया जाता है। युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रख करके सैनिक कार्रवाई करनी होती है। और ये उसी का यहाँ पर नेतन्याहू बार बार उसी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस बीच इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया है तो हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर यह है कि हमास ने भी कहा है कि शुक्रवार यानी कल वो बड़ा हमला करेगा। हमास ने यह भी कहा कि पिछले हमले से भी बड़ा हमला होगा। हमास ने धमकी देते हुए कहा है कि हम इजराइल से जमीनी जंग को तैयार हैं। तो अभिषेक लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अभिषेक, हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल बड़ा हमला करने की तैयारी है हमास की तरफ से, और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो युद्ध है ये जल्दी खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, जहां तक हमास की बात है, हमास के लिए भी ये अब वजूद का सवाल हो गया है। और जिस तरह की चीजें हुई हैं, जिस तरह से हमास ने दक्षिण से अंदर की ओर घुस के इजराइल में शेद्रोत, अश्कलॉन जैसे शहरों में बाकायदा अगवा किया है, लोगों को जान से मारा है, उसको मालूम है कि उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये हमास के लिए भी अब एक तरह से वजूद की लड़ाई है। और इजराइल इस पर आमादा है कि इस बार वजूद हमास का नहीं बचना चाहिए। और इसीलिए, और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो हमास बार बार युद्ध की बात कर रहा है, बदले की बात कर रहा है, उसके पीछे की कहानी ये कि हमास इस लड़ाई में अकेला नहीं है। जो कि इजराइल भी ये कह रहा है कि उसके पीछे ईरान है, हिजबुल्लाह जो नॉर्दर्न फ्रंट से लगातार वहां पर गतिविधियां चल रही हैं। तो हमास के पीछे भी कई सारे प्लेयर्स हैं। इसीलिए ये लड़ाई और भी ज्यादा एस्केलेट होती जा रही है। और हमास और इजराइल की इस लड़ाई के अभी कई ऐसे पहलू हैं जो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ये लड़ाई खतरनाक होती जा रही है। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर जंग के बीच से अपने दर्शकों को दे दें। दक्षिणी इजराइल के शहर स्देरोत को खाली कराया जाएगा। स्देरोत शहर को पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। जंग के बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दक्षिणी इजराइल के शहर स्देरोत को खाली कराया जाएगा। स्देरोत शहर को पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। और अभिषेक से जानकारी ले लेते हैं और इस खबर पर। अभिषेक, क्यों खाली कराया जाएगा? क्या जो वहां पर आशंका है कि और वहां पर तेज हमले हो सकते हैं, क्या इसी वजह से शहर को खाली कराया जा सकता है? देखिए, शेद्रोत की जो लोकेशन है वो समझनी ज़रूरी है। ये गाज़ा पट्टी से लगा हुआ है
और गाजा से 800 मीटर की दूरी आप जब अंदर की ओर आएंगे इजराइल की तरफ तो शेद्रोत शहर शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहला अटैक जब गाजा पट्टी को पार करके हमास के आतंकी आए तो उन्होंने सबसे पहले शेद्रोत को निशाने में लिया, पहली बात। दूसरी बात यह कि सबसे अधिक रॉकेट का हमला अगर इजराइल के किसी शहर ने झेला है अभी तक तो शेद्रोत ही वो शहर है। और अब जबकि ये वॉर की सिचुएशन है और जो हमास पलटवार करेगा या कर रहा है उसका अभी सबसे अधिक निशाना शेद्रोत ही बन रहा है। और इसीलिए शेद्रोत को खाली कराने की बात है कि वहां जो नागरिक रह रहे हैं, वहां वैसे ही बहुत सारे बंकर हैं, नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम सारे इंतजाम किए गए, लेकिन अब ये मामला आर पार का हो गया है। इसलिए इजराइल के नागरिकों को और कोई बड़ा खतरा ना आए, एहतियातन इसको उनको यहाँ से हटाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। चूँकि हमास भी, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है, हमास के पीछे भी कुछ ताकतें हैं और हमास भी अपने जो हमले को और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई कर सकता है। और उसका पहला निशाना अगर कहीं बनेगा तो वो शेद्रोत ही बनेगा। उसकी लोकेशन ऐसी है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, जरूरी ये है कि जो मासूम लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बताते हैं, जंग के बीच एक और बड़ी खबर है। इजराइल में 2 और अमेरिकी नागरिकों की मौत। इजराइल में अब तक 27 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के यरूशलेम में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। यरूशलेम में पुलिस स्टेशन के पास ये फायरिंग हुई है जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है। ये बड़ी खबर, हमास इजराइल जंग के बीच इजराइल के यरूशलेम में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन के पास ये फायरिंग हुई है। हालांकि क्यों ये फायरिंग हुई, किसने ये फायरिंग की, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। هاي يا رشاد اشتباك مسلح باب الزاهر يا شباب، اشتباك مسلح، اشتباك مسلح، فزقوه تخزق. هاي يا رشاد اشتباك مسلح باب الزاهر يا شباب، اشتباك مسلح، اشتباك مسلح، فزقوه تخزق. तो अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यरूशलेम में पुलिस स्टेशन के पास ही फायरिंग हुई है, क्या जानकारी मिल पाई है, किसने ये फायरिंग की है, क्यों ये फायरिंग की है, अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये यरूशलेम का वो इलाका है जिससे कुछ ही दूरी पर अरब सेटलमेंट्स भी हैं और वहाँ पर एक लड़ाई लगातार चली आ रही है। जो वहाँ पर इजराइल के मूल के लोग हैं और जो अरब मूल के लोग हैं उनके बीच में लड़ाई लगातार चली आ रही है। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो कनेक्शन भी हो सकता है। हालांकि अभी चूंकि आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है तो इसलिए इसका इंतजार किया जा रहा है कि और चीज़ें क्लियर हों। लेकिन एक बात ये भी अहम है कि कल शुक्रवार का दिन है और कल जो है यरूशलेम के जो इलाके हैं ये बेहद ही संवेदनशील हैं। खासतौर पर अलक्सा के पास का जो इलाका है वहाँ पर मैसिव सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये भी हो सकता है कि ये एक तरह का मैसेज देने के लिए घटना की गई हो कि अगर इजराइल और अटैक करेगा तो उसके घर में और भी ज़्यादा धमाके होंगे। हालांकि अभी भी इंतज़ार है कि IDF इजराइल जो डिफेंस फोर्स है उसकी ओर से आधिकारिक बयान आ जाए ताकि ये क्लियर हो जाए कि आखिरकार ये लोग कौन थे और इसका मकसद क्या था। जी ठीक है, आधिकारिक बयान का इंतजार करना पड़ेगा। बने रहिए अभिषेक आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री कई देशों का दौरा करेंगे। ब्लिंकन सऊदी अरब, मिस्र का दौरा करेंगे। UAE के दौरे पर भी जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। आज इजराइल के दौरे पर थे ब्लिंकन और अब ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री इसके साथ साथ कई और देशों का भी दौरा करेंगे। ब्लिंकन सऊदी अरब, मिस्र का दौरा करेंगे, UAE के दौरे पर भी जाएंगे। आज इजराइल के दौरे पर थे ब्लिंकन। अभिषेक, अमेरिकी विदेश मंत्री कई देशों का दौरा करने वाले हैं और आज वो इजराइल भी आए थे। क्या माना जाए उनके इस दौरे से?
देखिए, अमेरिका का इस क्षेत्र में खासा इंटरेस्ट भी है और पिछले कुछ दिनों में कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे थे जिसके केंद्र में अमेरिका था, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण था सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के इजराइल से सुधरते हुए रिश्ते। उसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका थी और ये जो हमास का हमला हुआ है, आतंकी हमला इजराइल पर, उसके बाद सबसे अधिक खतरा उन्हीं रिश्तों को हुआ है। सऊदी अरब के साथ जो इजराइल के रिश्ते हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ रिश्ते इम्प्रूव हो रहे थे, उनको फिर से एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो आप यूं समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट का पूरा जो भू राजनैतिक समीकरण थे इस हमले से वो भी बदल सकते हैं और ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ही इन सारी जो ऐतिहासिक पहल हुई थी आपस में जो कट्टर दुश्मन देशों के बीच में, इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, उसमें अमेरिका की एक बड़ी भूमिका थी रिश्ते को सुधार करने में। और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन लगातार यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, तमाम सारे जो किरदार हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मिल रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में ये मामला आगे न बढ़ने पाए। और बड़ी बात ये है कि अगर बढ़ता भी है तो मिडिल ईस्ट में इसको लेकर के कोई घेरेबंदी ना होने पाए कि तमाम सारे जो दूसरे अरब देश हैं वो एक साथ हो जाएं, इजराइल एक तरफ हो जाए और उसके बाद एक बार फिर से वही नौबत आ जाए जो इतिहास ने इस इलाके में पहले भी कई बार देखी है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि ये मामला एक ऐसे संग्राम की ओर जाएगा जिसको कि रूस यूक्रेन का भी नेक्स्ट लेवल, यानी कि उससे जो अगला लेवल होता है युद्ध का, वो भी कहा जा सकता है। और उसकी वजह है कि किरदार यहाँ बहुत सारे हैं और लड़ाई ये बहुत पुरानी है। जी बिल्कुल, कोशिश पूरी है कि यहीं पे मामले को रोका जाए और इसलिए जो दौरे किए जा रहे हैं वो काफी अहम माने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, जंग के बीच अपने सैनिकों से नेतन्याहू मिले हैं। नेतन्याहू ने अपने जवानों को शेर कहा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के लोग अपने जवानों के साथ खड़े हैं, हम साथ रहकर जीत हासिल करेंगे। ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक तरफ जंग चल रही है तो दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू अपने सैनिकों से मिले और कहा कि हम साथ मिलकर जीत हासिल करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो लगातार जंग जारी है तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैनिकों से मिले हैं। इजराइल के लोग अपने जवानों के साथ खड़े हैं, हौसला अफजाई अपने जवानों की है और कहा है कि हम साथ रहकर जीत हासिल करेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी जंग हो, कितनी भी देर तक ये जंग चलेगी, लेकिन हम अपने सैनिकों के साथ इस जंग में शामिल हैं, हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ मौजूद है। और एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को दे दें, जंग में इजराइल को मिला ब्रिटेन का साथ। इजराइल को जासूसी विमान ब्रिटेन देगा, इजराइल को रॉयल नेवी शिप भी ब्रिटेन देगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जंग में इजराइल को ब्रिटेन का साथ मिला है, इजराइल को जासूसी विमान देगा ब्रिटेन और इजराइल को रॉयल नेवी शिप भी ब्रिटेन देगा। कई देशों के समर्थन के बाद अब देखिए किस तरीके से जो ब्रिटेन है वो मदद कर रहा है इजराइल की। अब ये जानकारी मिल रही है कि जासूसी विमान देगा ब्रिटेन, मदद करेगा। इजराइल को रॉयल नेवी शिप भी ब्रिटेन की तरफ से दिया जाएगा। इस जंग में जिस भी चीज से मदद मिल सकती है इजराइल की, वो जो तमाम देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो हर मदद प्रोवाइड करवाई जा रही है। और अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, एक तरफ हमने देखा था कि किस तरीके से जो देश हैं वो समर्थन कर रहे हैं इजराइल का इस मुश्किल घड़ी में, और अब ये जानकारी मिल रही है कि ब्रिटेन की तरफ से भी जो मदद है वो मुहैया करवाई जाएगी, जासूसी विमान दिया जाएगा इजराइल को। बिल्कुल, और देखिए ये जो इजराइल को मदद है ये उसके सहयोगियों, जो पश्चिम के सहयोगी हैं, उनके द्वारा लगातार की जा रही है। ब्रिटेन का जो आपने जिक्र किया वो मदद ब्रिटेन की ओर से पेश की गई है और उसके अलावा यूएस की ओर से भी इजराइल को लगातार सैन्य साजो सामग्री मुहैया कराई जा रही है। यूएस का जो वारशिप हैं वो भूमध्य सागर में और भी ज़्यादा करीब आ चुके हैं और वो एक मैसेज देने के लिए आए हैं कि अगर इस लड़ाई में जो इजराइल और हमास के बीच चल रही है किसी थर्ड प्लेयर की एंट्री होती है, और जब मैं थर्ड प्लेयर की बात करता हूं तो इसका सीधा सा आशय ईरान से है कि अगर ऐसी कोई एंट्री होती है तो फिर उसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे इजराइल के सहयोगी एक तरह से वार्न कर रहे हैं कि ये अगर हुआ तो वहाँ से भी बड़ा इस मामले में बहुत ही सख्त रवैया रहेगा। तो इसके पीछे जो ये एक तरह की आप यूँ समझ सकती हैं कि ये संदेश है, ये मैसेजिंग है कि किसी भी सूरत में
ईरान और जो दूसरे तमाम जैसे लेबनान हो गया, ईरान हो गया, सीरिया, वे देश जो कि इजराइल के कट्टर दुश्मन रहे हैं, उनको इस लड़ाई में नहीं कूदना है और इसको बढ़ाने की कोई भी ऐसी कवायद नहीं करनी है जो कि इजराइल के हितों को नुकसान पहुंचाए। और देखिए, इजराइल ने भी काफ़ी सराहना की है जो अमेरिका की मदद आ रही है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बार बार प्रेस के सामने आ रहे हैं और आ करके क्लियर कह रहे हैं कि इजराइल के लिए पूरी तरह वो खड़े हैं। ये सारे संदेश इसीलिए हैं कि इस लड़ाई में किसी तीसरे पक्ष की एंट्री बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमास के खिलाफ जितना भी मिलिट्री साजो सामान हो सकता है वो मुहैया कराने को अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और वो प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। जी बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस बीच भारत से जुड़ी हुई। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से जो भारतीय लोग हैं वो लौटेंगे। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत वापस लौटना चाहते हैं उनके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है और ऑपरेशन अजय के तहत अब जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं भारतीय लोग, वो इजराइल से लौटेंगे। कल सुबह भारत लौटेंगे 220 भारतीय, ये जानकारी मिल रही है। कई जो लोग हैं अभी भी इजराइल में फंसे हुए हैं जंग के कारण और भारत की तरफ से अब ऑपरेशन अजय चलाया गया है जो वहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए। और कल सुबह भारत 220 लोग लौटेंगे स्पेशल विमान से। इजराइल से ये लोग आएंगे। एक स्पेशल विमान लगाया गया है जो कई जो भारतीय वहां पर फंसे हुए उन्हें वापस लाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।